Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that a spring with force constant K is initially stretched by x1. If it is further stretched by x2, then increase in its potential energy is. Options are 1 upon 2 k x2 minus x1 whole square, 1 upon 2 k x2 ब्रैकेट में है x2 plus 2x1, 1 upon 2 k x1 square minus 1 upon 2 k x2 square, then 1 upon 2k and inside the bracket x1 plus x2 whole square. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम एक डायग्राम यहाँ पर बना करके आपको की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग है और इनिशियली जितना भी मतलब उसका स्ट्रेचिंग है वो x1 डिस्टेंस तक है। तो स्प्रिंग पे सपोज एक ब्लॉक हमने लगा दिया, अब हमने इसको x1 डिस्टेंस तक जो है वो स्ट्रेचिंग किया एंड फर्दर उसमें कुछ स्ट्रेचिंग कर दिया हमने और उसको कहाँ तक स्ट्रेच कर दिया हमने x2 डिस्टेंस तक और स्ट्रेच कर दिया है। इफ इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय x2 देन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये बता दें कि अगर कोई स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग एक नॉर्मल कंडीशन x तक स्ट्रेच किया गया है, अगर उसका स्ट्रेचिंग x तक है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी which is denoted by u and it is equals to 1 upon 2 kx square. Here k is equals to spring constant एंड x जो हम कंसीडर करें यहाँ पर दैट इज स्ट्रेचिंग, मतलब अगर मैंने x स्ट्रेच कर दिया उसको तो x इज इक्वल्स टू स्ट्रेचिंग है, कितना लेंथ तक उसको स्ट्रेचिंग किया है। तो यही की कंसेप्ट है हमारा, इसी डायग्राम से और इसी फॉर्मूला से बेस्ड है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन में आपको दो केसेस जो है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो केस वन, when spring is initially stretched by x1, so potential energy जो हम शो करेंगे दैट इज u1 से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 के x1 स्क्वायर, क्योंकि कितना स्ट्रेचिंग है x1। अब आते हैं सेकेंड केस पर। तो सेकेंड केस क्या कह रहा है, केस नंबर 2, when spring is further stretched by x2, then u2 पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप रिप्रेजेंट करें वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी u2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 k x1 प्लस x2 स्क्वायर। देयरफॉर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा गया है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इसकी, 1 अपॉन 2 के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस
1/2 kx1 स्क्वायर, ये 1/2 kx1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 1/2 kx1 स्क्वायर। तो 1/2 kx1 स्क्वायर, ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ही दिया, प्लस अब इसको आप कॉमन ही रहने दीजिए, 1/2 k और x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इसमें कॉमन माइनस 1/2 kx1 स्क्वायर, ये और ये तो कैंसल्ड हो जाएगा। अब जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों आपको कॉमन ले लेना है, मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, तो हम देखिए इसमें भी x2 है और इसमें भी x2 है, तो हम 1/2k और x2 जो है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने x2 को कॉमन ले लिया, 1/2 k x2, तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास अब क्या रह जाएगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट देखिए एक तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचा हुआ है वो आ जाएगा x2 एंड प्लस 2, और यहाँ से x2 निकल गया तो x1 बचेगा। तो दिस इज द फाइनल कैलकुलेटेड आंसर। आइए देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है बी, दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।